So, very good afternoon. Today's lecture is focused on basic operation on signals, जो कि एक बहुत important topic है in signal and systems, data analysis of signals. So, under basic operations, सबसे पहले हम जो ऑपरेशन पढ़ेंगे वो है टाइम शिफ्टिंग. Okay. So, let us start with time shifting operation. So टाइम शिफ्ट का क्या मतलब है कि कोई सिग्नल है हमारे पास एंड वो सिग्नल शिफ्ट हो गया है इन टाइम, है ना. तो हमारे पास कोई भी सिग्नल जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास एक टाइम एक्सिस होती है या एक्स एक्सिस, और सिग्नल का फंक्शन होता है एक्स टी, जिसमें सिग्नल का एम्पलीट्यूड दर्शाया जाता है. तो फॉर से वी आर हैविंग अ सिग्नल, हम बेसिक सिग्नल लेंगे बहुत ही लाइक दिस. हमारे पास एक सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड 1 है. सिग्नल स्टार्ट होता है 0 पे और एंड हो जाता है. तो एक बहुत ही बेसिक टाइप का सिग्नल का एग्जांपल है और इसको हम टाइम शिफ्ट करेंगे. सो फॉर से हमें टाइम शिफ्ट करना है बाय एक्स टी माइनस कुछ इस तरीके से, ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली जब भी हम टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन लगाएंगे तो हम ध्यान देंगे कि हमें शिफ्ट कहाँ करना है, ठीक है. t-2 पे हमें सिग्नल शिफ्ट करना है और फिर हमें इस सिग्नल को ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये सिग्नल कैसा लगता है, ठीक है. तो वेरी बेसिक, यहाँ से हम लेंगे t-2 और ये जो न्यू टाइम होगा वो हम रिप्रेजेंट करेंगे t डैश से, ठीक है. सो जो t-2 है वो हो गया t-t-2 और ये बराबर होगा हमारे नए टाइम के टाइम एक्सिस पे. सो यहाँ से हमें पता लगेगा that t डैश इज इक्वल टू t प्लस 2, कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है. तो लेट्स सी, यहाँ पे जो टाइम की वैल्यूज़ हैं सबसे पहले हम उनको लिखेंगे, फिर उनकी टाइम की वैल्यूज़ पे हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, द फंक्शन एक्स टी, उनकी क्या वैल्यूज़ है. आफ्टर दैट हम लिखेंगे वो शिफ्टेड टाइम टी डैश, जैसे t+2 हो गया, और फिर एक्स ऑफ टी डैश की क्या वैल्यूज़ होंगी, ठीक है. तो ये 4 तरीके के आपको सॉल्यूशंस करने हैं. नंबर 1, यहाँ पे आपको टाइम की जो वैल्यूज़ दिख रही है वो 2 ही वैल्यूज़ हैं, एक है 0 और दूसरी है 2. टाइम की वैल्यू 0, उस टाइम की वैल्यू 0 पर एक्स टी की वैल्यू है 1. टी डैश मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ लाइक दिस, टी डैश इज इक्वल टू 0 + 2, तो ये आ गया मेरे पास 2, ठीक है. तो ये हो गया 2, और जो एम्पलीट्यूड एक्स टी 1 था वो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ठीक है. जब भी हम टाइम शिफ्टिंग करेंगे तो एम्पलीट्यूड रिमेन द सेम, ठीक है, एम्पलीट्यूड हो जाएगा. आफ्टर दैट जो भी टाइम नेक्स्ट टाइम हमें गिवन है जिस पर सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है हम उसको लेंगे, जैसे कि 2, ठीक है. तो यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू इज 2 पर वैल्यू इज़ 1 अगेन, ठीक है. और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो टी डैश है वो हो जाएगा हमारा 2 + 2 यानी कि 4, और एक्स टी इज 1, ठीक है. तो जब हम इस सिग्नल को अब ड्रॉ करेंगे
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टाइम की न्यू वैल्यूज़ हैं, एक है 2 और दूसरी है 4। तो एक है 2 और दूसरी है 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सिग्नल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है और ये हो जाएगा हमारा एक्स टी माइनस 2, ये हो जाएगा टी डैश। सो जो सिग्नल है वो कुछ इस तरीके से कि द वैल्यू इज़ 1। अब ये सिग्नल स्टार्ट होगा 2 से और ये कहाँ पर एंड करेगा, तो ये क्लियर है फर्स्ट पार्ट मैंने कैसे ड्रॉ किया। इसी वे में अगर हम आगे बढ़ें, विल टेक अ न्यू एग्जांपल। एक चीज़ और, जैसे यहाँ पर हमें टाइम शिफ्टिंग करनी है टी माइनस टी नॉट, है ना। जैसे माइनस आया, ये टी नॉट वैल्यू है। जब भी कुछ इस तरीके की शिफ्टिंग होगी तो सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा अपने राइट हैंड साइड, ठीक है। और हाँ, अगर नेगेटिव होगा विद नेगेटिव साइन, है ना, माइनस टी नॉट। वैसे तो ये जो टाइम है वो हम कह सकते हैं कि ये सिग्नल डिले हो गया है, ठीक है। यानी कि ये सिग्नल पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब ये सिग्नल 2 पे जाकर के स्टार्ट हो रहा है व्हेन टाइम इज़ 2, ठीक है। तो सिग्नल क्या हो गया, डिले हो गया है। अगर हमारे पास है टी प्लस टी नॉट, है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टी माइनस ऑफ माइनस टी नॉट, ठीक है। इसका मतलब ये है, यानी कि जो शिफ्टिंग है वो कहाँ जाएगी, माइनस पे जाएगी। तो जो शिफ्टिंग होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगी और इसको हम कहते हैं एडवांस, ठीक है। सिग्नल एडवांस हो गया। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे होता हमारे पास टी प्लस 2, तो ये सिग्नल कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाता और सिग्नल स्टार्ट होता हमारा कहाँ से, -2 से, एंड इट विल एंड एट 0, ठीक है। और ये आ गई हमारी पॉजिटिव शिफ्टिंग, ठीक है। ये होगी राइट हैंड साइड वाली शिफ्ट और ये होगी लेफ्ट हैंड साइड वाली शिफ्ट। तो एक समय पे सिग्नल डिले हो गया है, यानी कि पहले सिग्नल 0 से स्टार्ट हो रहा था एंड टाइम इज़ 0, अब सिग्नल 2 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे या एडवांस बनाता हूँ तो सिग्नल इज कमिंग एट -2 टाइम। नाउ इसी में एक नया सिग्नल लेते हैं। ये स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रहा है अविनाश, ब्लर तो नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल है एक्स टी, ये वैल्यू होती है 4 एट 0, ठीक है। 0 पे सिग्नल की वैल्यू है 4। वैसे एक टाइम है यहाँ पे -3 पे 0, तो इसका मतलब है कि सिग्नल को इस तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वैल्यू है 6, ठीक है। तो ये सिग्नल कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इस सिग्नल को हमें क्या करना है, टाइम शिफ्ट करना है। तो सेम प्रोसीजर, ठीक है। और हमें शिफ्ट क्या करना है, कुछ इस तरीके से शिफ्ट करना है, दैट कन्वर्टेड टू एक्स टी प्लस
ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप हम लेंगे t+2 यहाँ से, यहाँ पे डैश और इसको बराबर कर देंगे t। तो अगेन t डैश इज इक्वल टू t-2, कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले t x ऑफ t, t डैश x ऑफ डैश। तो t हमारा है सबसे पहला टाइम, यहाँ पे जो ये टाइम गिवन है -3, फिर दूसरा 0, क्योंकि सिग्नल जो है अपनी वैल्यूज़ कहाँ पे चेंज कर रहा है, -3 पे, 0 पे और 6 पे। तो एट -3 xt की जो वैल्यू है वो है 0। तो t डैश कितना हो जाएगा, -3 -2 यानी कि -5। एट टाइम इज इक्वल टू 0, t डैश इज इक्वल टू 0 -2 -2, वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे भी 4 होगी लेकिन टाइम हो जाएगा -2। और जब टाइम है 6 तो वैल्यू कितनी है, वैल्यू तो 0 है और +6 -2 इज 4 और 0। ठीक है, आप इस सिग्नल को ड्रॉ कर सकते हो आराम से। इसको अगर ड्रॉ करके देखें तो ये सिग्नल अब -5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और लास्ट वैल्यू 4 होगी और जो सिग्नल वैल्यू थी कितनी 4, वो कहाँ पर आएगी -2। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू कितनी है 4 और सिग्नल इस तरीके से टाइम में शिफ्ट होगी। ठीक है, क्लियर। ओके, ये तो था टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ मुझे, ठीक है, टाइम शिफ्ट करके दिखाओ। इसको कर सकते हो टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्ट कहाँ करना है, तो है xt, हमें इसको शिफ्ट करना है x ऑफ t +6।